इस मूवी की शुरुआत बड़ी ही प्यारी मॉर्निंग से होती है। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट मैकॉल है। रॉबर्ट समय का बहुत ही पाबंद इंसान है। वह अपनी वर्क प्लेस पर अपने साथी वर्करों के साथ बहुत ही प्यार से रहता है और बहुत खुश रहता है। सब लोग रॉबर्ट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट अपने कोवर्कर रेल्फी के साथ लंच पर बातें कर रहा है। रेल्फी एक मोटू है। वो सैंडविच में चिप्स रखकर खा रहा होता है। तो रॉबर्ट कहता है कि अगर तुम अपना वेट लूज नहीं करोगे तो तुम सिक्योरिटी गार्ड के टेस्ट में क्लियर नहीं कर पाओगे। तुम्हें हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। बेशक प्रोफेशन पर कीम मत करो, पर हमेशा प्रोग्रेस पर कीम करना चाहिए। शाम को रॉबर्ट अपने घर लौट आता है। वो अकेला रहता है। वो सारे काम खुद करता है। वो बर्तन धोकर अपने पैर पर पहुंच जाता है। रॉबर्ट बुक पढ़ने का बहुत ही शौकीन है। वो सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। तो वो एक लोकल 24/7 डाइनर में चला जाता है और चाय मंगाकर साथ में बुक पढ़ता है। वो फिलहाल द ओल्ड मैन एंड द सी बुक पढ़ रहा है। यहाँ डाइनर में एक लड़की भी मौजूद है। ये पेशे से प्रोस्टिट्यूट थी। इनकी बातों से लगता है कि इन दोनों की मुलाकात यहाँ डाइनर में अक्सर होती रहती है और ये लड़की रॉबर्ट की बहुत रिस्पेक्ट करती है। वो रॉबर्ट से पूछती है कि आप तो इस वाली बुक को काफी टाइम से पढ़ रही हो, किसमें उस आर्मी ने मछली पकड़ी या नहीं? तो रॉबर्ट कहता है कि अभी नहीं। फिर ये लड़की खा पीकर रॉबर्ट को बाय बोलकर डाइनर से निकल जाती है। नेक्स्ट डे जब रॉबर्ट अपनी वर्क प्लेस पे होता है तो उसके कुछ यंग कोवर्कर उससे पूछते हैं कि आप पहले कहाँ काम करते थे। रॉबर्ट मजाक में कहता है कि वो एक डांस ग्रुप में था। वो उन्हें एक मस्त सा डांस मूव भी करके दिखाता है। रॉबर्ट अपनी वर्क प्लेस पर सबसे बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। रात को रॉबर्ट फिर डाइनर जाता है और एज यूजुअल चाय ऑर्डर करके अपनी बुक पढ़ता है। वो लड़की फिर मिलती है। इसका नाम एलिना है। एलिना नोटिस करती है कि रॉबर्ट अब दूसरी बुक पढ़ रहा है। एलिना पूछती है कि पिछली बुक की स्टोरी का एंड कैसे हुआ। तो रॉबर्ट स्टोरी का एंड एक्सप्लेन करता है और स्टोरी में छुपा लाइफ के लिए मॉरल भी समझाता है एलिना को। कभी एलिना को स्लेवी का कॉल आता है। स्लेवी दरअसल एलिना के एस्कॉर्ट सर्विस का एजेंट है। वो कॉल पर बताता है कि बाहर लीमो कार में एक क्लाइंट है। एलिना कहती है कि पूरा गंदा है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर स्लेवी उसकी फीलिंग इग्नोर कर देता है और फोर्स करता है कि इस क्लाइंट के साथ चले जाओ और एलिना को मजबूरन उस क्लाइंट के साथ जाना पड़ता है। नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट अब रेल्फी की ट्रेनिंग करवा रहा है। वो रेल्फी को मोटिवेट भी करता है कि तुम कर सकते हो। इसके बाद रात को रॉबर्ट मैकॉल जब डाइनर में होता है तो वो देखता है कि एलिना के फेस पर चोट के निशान है। रॉबर्ट उसे एक डोनट केक ऑफर करता है जो उसे अपने वर्क प्लेस पर मिला था। फिर एलिना रॉबर्ट के पास आकर बैठ जाती है। वो उसे एक सीडी देती है और कहती है कि मैंने इसे खुद गाने गाकर रिकॉर्ड किया है, आप अपना फीडबैक इस पर जरूर देना। वो कहती है कि मैं कई मेल से मिली हूँ, बट आपकी आंखें कुछ अलग ही बयां करती हैं। शायद अपनी वाइफ की बिना आप बहुत ज्यादा अकेले हो गए हो। रॉबर्ट कहता है कि आपने सही गेस किया और बताता है कि किताब पढ़ने की आदत मेरी वाइफ की भी थी। उसे चाहत थी कि 100 किताब पढ़ूं, पर वो कंप्लीट नहीं कर पाई। और मेरी कब 91st किताब है और मैं उसके लिए 100 बुक्स कंप्लीट करूंगा। ये दोनों यहाँ से निकलकर साथ में पैदल चलते चलते बातें करते हैं। ये अपने अपने रास्ते जाने वाले थे कि तभी वहां एक गाड़ी आ जाती है और इसमें फ्लेवी था। वो एरिना को थप्पड़ मारता है। रॉबर्ट एरिना की हेल्प करना चाहता है, पर एरिना रॉबर्ट से दूर रहने को कहती है। रॉबर्ट नोटिस करता है कि स्लेवी के ड्राइवर टीवी के पास गन है। स्लेवी रॉबर्ट से कहता है कि इस लड़की के बजाय तुम्हें दूसरी चाहिए तो इस कार को रख लो, तुम्हें एलिना नहीं मिलेगी। फिर रॉबर्ट को कई शाम एलिना डाइनर में नहीं मिलती। वो वरिड है कि आखिर एलिना के साथ क्या हुआ। तो डाइनर का मैनेजर बताता है कि किसी ने एलिना को बहुत बुरी तरह पीटा है और अब वो आईसीयू में एडमिट है। इसके बाद रॉबर्ट फिर हॉस्पिटल जाता है। वो आईसीयू के बाहर से देखता है कि एलिना के फेस की पूरी हालत कर दी है किसी ने। यहाँ एरिना के साथ उसकी एक फ्रेंड भी थी जिसका नाम है मैंडी। वो बुरी तरह रो रही होती है। तो रॉबर्ट मैंडी को तसल्ली देता है और पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो मैंडी एक्सप्लेन करती है कि मैं और एरिना साथ में काम करते हैं और स्लेवी हमारा बॉस है। जब एक क्लाइंट ने एलिना के साथ बदतमीजी की तो एलिना ने उस क्लाइंट को हिट किया था। तो इससे नाराज होकर
फ्लेवी ने एलिना को बहुत बुरी तरह मारा। फ्लेवी ने तो कुछ टाइम पहले एक लड़की के चेहरे पर बैटरी का एसिड भी फेंका था, ताकि बाकी लड़कियों में उसका खौफ बना रहे, कोई उसके अंगेज न जाए। वो हमको बस एक पैसे कमाने की मशीन समझता है। इसके बाद यहाँ से लौटकर रॉबर्ट कुछ दिन सिचुएशन पर गौर करता है कि इसे क्या करना चाहिए। फिर एक दिन वो स्लेवी से मिले कार्ड के एड्रेस की हेल्प से रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां ऑफिस में स्लेवी अपने आदमियों के साथ था। रॉबर्ट स्लेवी को $1900 एक इन्वेलप में रख कर देता है और कहता है कि एरिना को आजाद कर दो। ये देखकर स्लेवी और उसके गुंडे रॉबर्ट पर हंसते हैं। स्लेवी कहता है कि एरिना हमारे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, इतने रुपए तो वो 2 हफ्ते में कमा ली थी हमारे लिए। जब उसकी डिमांड कम हो जाएगी तब ले जाना उसको। रॉबर्ट सोचता है कि ये लातों की भूत है, ऐसे नहीं मानेंगे। वो पैसे उठा लेता है और यहाँ से जाने लगता है। वो दरवाजे पर जाकर रुक जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। स्लेवी कहता है कि हमसे पंगा लेगा। रॉबर्ट केयरफुली स्लेवी और उसके गुंडों को ऑब्जर्व करता है कि इनके पास क्या क्या हथियार है। फिर अपनी वॉच टाइमर सेट करके एक्शन में आ जाता है। एक आदमी रॉबर्ट पर गोली चलाता है, पर रॉबर्ट उसकी गन से उसी के हाथों स्लेवी को शूट करवा देता है। केक की आंख में शॉर्ट ग्लास दे मारता है। गुंडों पर ठिकाने लगाकर रॉबर्ट स्लेवी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा गेम ओवर। स्लेवी पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, तो रॉबर्ट इस पर कुछ नहीं कहता और रॉबर्ट टाइमर में बची सेकंड काउंट डाउन करता है और तब तक स्लेवी मर जाता है। रॉबर्ट ईश्वर से माफी मांगता है और घर जाकर चैन से सोता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन मर्डर्स को फॉलो करता हुआ एक रशियन मॉन्स्टर जिसका नाम टेली है बोस्टन पहुंच जाता है और मर्डर सीन पर जाकर सीन इमेजिन करता है कि क्या और कैसे हुआ होगा। पर यहाँ किसी भी कैमरा में हादसे की रिकॉर्डिंग नहीं थी। टेडी यहाँ के कुछ करप्ट पुलिस वालों से मिलता है ताकि कुछ लीड्स मिल जाएं। सभी बोलते हैं कि ये जरूर किसी अपोजिट गैंग वालों ने किया है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट काम पर होता है तो रेल्फी उसे एक स्लिप दिखाता है कि मैंने वेद रिव्यूज कर लिया है और अब मैं टेस्ट में पास हो जाऊंगा। इसके बाद शाम को रॉबर्ट न्यूज देखता है कि स्लेवी और उसके साथी किसी गैंग फाइट में मारे गए, जो कि दरअसल रॉबर्ट का ही किया धरा था। नेचुरली जब रॉबर्ट अपने काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि रेल्फी आज काम पर नहीं आया। तो मैनेजर बताता है कि रेल्फी ने जॉब छोड़ दी है। रॉबर्ट सोचता है कि रेल्फी ने ऐसा क्यों किया, वो तो टेस्ट के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। इसके बाद रॉबर्ट एक छोटे से रेस्टोरेंट जाता है जो कि रेल्फी की मदर चलाती हैं। वहां रेल्फी भी होता है। रेल्फी बताता है कि यहाँ एक्सीडेंटली आग लगकर काफी नुकसान हुआ है, तो मॉम की मैं हेल्प कर रहा हूँ। ये रेस्टोरेंट मेरे फादर की जिंदगी भर की पूंजी है। रॉबर्ट रेल्फी से पूछता है कि सच सच बताओ कि यहाँ रेस्टोरेंट में ये हादसा कैसे हुआ था, मगर रेल्फी झूठ बोलता है कि ये हादसा एक्सीडेंटली हुआ था। मगर रॉबर्ट को रेल्फी की बातों से अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर कुछ गलत जरूर हुआ है। वही डैडी एक करप्ट पुलिस वाले फ्रैंक के साथ एक आयरिश गैंगस्टर जॉन लूनी के पास जाता है। डैडी यहाँ आकर स्लेवी और उसके साथियों के मर्डर की पूछताछ करता है, तो जॉन लूनी टेरी की इंसल्ट करता है और कहता है कि तुम रशियन अपने आप को समझते क्या हो। इस पर टेरी भड़क उठता है और लूनी को हिट करता है। फ्रैंक लूनी की गुंडों को ठोक देता है और टेरी लूनी को तब तक पीटता है जब तक उसका काम तमाम ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में हमें शाम दो करप्ट पुलिस वाले रेल्फी की मदर के रेस्टोरेंट में खाते लेते हुए दिखाई जाते हैं। एक पुलिस वाला रोज का साइन चेंज करके बाकी लोगों को भगा देता है और फिर रेल्फी की माता जी से हफ्ता डिमांड करता है कि याद है तुम्हारे रेस्टोरेंट का फायर एक्सीडेंट, अगर हफ्ता टाइम से नहीं मिला तो ऐसा एक्सीडेंट दोबारा हो सकता है। अब ये ग्रे हो गया था कि कुछ दिन पहले इस रेस्टोरेंट में जो हादसा हुआ वो इन दोनों करप्ट पुलिस वालों का ही काम था। ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो रॉबर्ट इन्हें बाहर मिलता है। वो कहता है कि मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। इस पर दोनों पुलिस वाले रॉबर्ट को कहते हैं कि जाओ 911 पे कॉल करो, वहां अपनी रिपोर्ट दर्ज कराना, हमारा दिमाग मत खाओ। ये दोनों फिर कार से निकलने वाले होते हैं, पर रॉबर्ट एक के पर्सनल फोन पर कॉल करता है और कहता है कि मुझे तो करप्ट पुलिस वालों की रिपोर्ट दर्ज करानी है। ये सुनकर दोनों पुलिस वाले घबरा जाते हैं और वापस रॉबर्ट के पास आकर कहते हैं कि तू आखिर है कौन। रॉबर्ट इन्हें एक फुटेज दिखाता है जहां ये लोग हफ्ता वसूली कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर आग लगा देंगे। रॉबर्ट कहता है या तो सबके पैसे लौटा दो, नहीं तो ये वीडियो मैं सब न्यूज चैनल पर फ्लैश करवा दूंगा।
पुलिस वाला रॉबर्ट को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर रॉबर्ट उन्हें बड़ी आराम से कूट देता है। नेचुरली दोनों पुलिस वाले पिटने के बाद बेमन से सबको पैसे लौटा रहे होते हैं। बेचारे बड़े दुखी हैं कि पिटाई से ज्यादा दर्द तो पैसे लौटाने में हो रहा है। रैल्फी की मदद पैसे पाकर बहुत खुश होती है। कुछ टाइम बाद हमें रॉबर्ट अपने कोवर्कर के साथ बेसबॉल खेलता हुआ दिखाया जाता है, और रैल्फी अब सिक्योरिटी गार्ड बन चुका है। वो बहुत खुश है और वो इशारे में रॉबर्ट को थैंक्स भी बोलता है। नेक्स्ट डे जब रॉबर्ट काम पर होता है तो वो देखता है कि यहाँ के कैशियर जैनी से एक आदमी गन दिखाकर चुपचाप पैसे मांग रहा है। रॉबर्ट यहाँ सिचुएशन देखकर फिलहाल उसे पैसे दे देता है, पर ये आदमी जैनी से उसकी रिंग भी मांगता है, पर जैनी उस रिंग को नहीं देना चाहती क्योंकि ये उसकी मौत की है। रॉबर्ट गुस्से में आ जाता है और साइलेंटली इस आदमी के टैटू, क्लॉथ्स और हरकतें एनालाइज करने लगता है और कूदने ही वाला होता है, पर वो देखता है कि स्टोर में कुछ बच्चे इंटर कर रहे हैं, तो रॉबर्ट रुक जाता है। फिर रॉबर्ट उस आदमी को बाहर तक फॉलो करता है और उसकी गाड़ी का नंबर ध्यान से अपने माइंड में सेव कर लेता है। यहाँ पुलिस वाले आकर बताते हैं कि शहर में इस तरह का काम कई जगह हुआ है, ये सब एक ही आदमी का काम है, और रॉबर्ट चुपचाप एक हथौड़ा उठाकर यहाँ से चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जैनी को काउंटर के रैक में उसकी रिंग मिल जाती है, और रॉबर्ट उस हथौड़े पे से खून पहुंचकर अपनी जगह वापस लटका देता है। यानी रॉबर्ट उस आदमी को ठिकाने लगा चुका है। किसी बीच टेडी को पता चलता है कि स्लेवी के लिए काम करने वाली लड़कियों में से एक लड़की एरिना गायब है, तो वो मैंडी से पूछता है कि क्या तुम एरिना के बारे में जानती हो, वो आजकल कहाँ पर है। तो मैंडी मना कर देती है कि मुझे नहीं पता, और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे बाकी लड़कियों से पता चला है कि तुम एरिना की बहुत क्लोज थी। अब मैंडी घबरा जाती है और टेडी के धमकाने पर वो बता देती है कि एरिना से हॉस्पिटल में एक ब्लैक आदमी मिलने आया था, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन है। फिर टेडी मैंडी का गला घोटकर मार देता है, और अब ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद टेडी एक वीडियो फुटेज में रॉबर्ट को रेस्टोरेंट में जाते हुए दिखता है, पर वो वापस आता हुआ नहीं दिखता वीडियो में। कि दरअसल उसी रेस्टोरेंट की फुटेज है जिसमें स्लेवी का और उसके साथियों का मर्डर हुआ था। ये देखकर टेडी एज एन डिटेक्टिव रॉबर्ट के घर मिलने जाता है, पर रॉबर्ट ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी था। वो फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि हाँ, मैं उस रेस्टोरेंट में गया था क्योंकि वहां एक लेडी से मिलना था मुझे, पर उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो टेडी मैंडी की पिक्चर दिखाकर कहता है कि रॉबर्ट, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो रॉबर्ट मना कर देता है। तो टेडी कहता है कि सीढ़ी से गिर के बचाई इस लड़की की गर्दन टूट गई और ये मारी गई। अब रॉबर्ट को उस पर डाउट है। रॉबर्ट पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? ना तो मैंने वहां रेस्टोरेंट में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया और ना रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन किया। तो टेडी कहता है कि हम जैसों के लिए बहुत आसान है, और ये कहकर टेडी यहाँ से निकल जाता है। और रॉबर्ट उसे शक भरी निगाहों से देखता है, और अब टेडी और उसकी लूट रॉबर्ट पर नजर रख रहे हैं। वो झुककर रॉबर्ट की पिक्चर भी ले रहे हैं। टेडी फिर उन करप्ट पुलिस वालों से मिलता है और कहता है कि मुझे इस रॉबर्ट मैकॉर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो पुलिस वाले रिकॉर्ड चेक करते हैं और वो बताते हैं कि इसका रिकॉर्ड एकदम क्लियर है, और फ्लेवी और उसके लोगों की डेथ से रॉबर्ट का कोई भी लिंक नहीं दिखता। पर टेडी को लगता है कि रॉबर्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ दिखावा है, असल में रॉबर्ट कोई आम आदमी नहीं है। जब रॉबर्ट एज यूजुअल इस रेस्टोरेंट में होता है तो वहां एक आदमी आता है इलेक्ट्रिशियन की यूनिफॉर्म में। तो रॉबर्ट को उस पर शक होता है। वो उस आदमी से पूछता है कि अकेली आई हो, बाकी साथ के गुंडे कहाँ हैं तुम्हारे? तुम अगर इलेक्ट्रिशियन होते तो तुम्हारे हाथ इतने साफ सुथरे नहीं होते। और बाहर गाड़ी में टेडी और फ्रैंक इन पर नजर रख रहे होते हैं। ये आदमी रॉबर्ट पर गन तान देता है, पर तभी टेडी और डैनियल के बीच में एक ट्रक आकर रुक जाता है, और इसी बीच रॉबर्ट उस आदमी को अपनी बुक से पीट कर और उसका सिर टेबल में मारकर खत्म कर देता है, और एक लाइट पॉइंट पर चाकू से छेड़छाड़ करके लाइट बुझा देता है और डायना से बाहर निकल आता है, और चलते चलते टेरी की फोटोज अपने मोबाइल से ले लेता है। टेरी और उसके लोग रॉबर्ट को फॉलो करते हैं, पर रास्ते में रॉबर्ट एक की पिटाई कर देता है। ये फिर रॉबर्ट का पीछा करते करते उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। वही रॉबर्ट शहद गर्म करके अपने घाव पर लगाकर पट्टी कर रहा होता है, और वो गैंगस्टर बहुत ही साइलेंटली अंदर एंटर कर जाते हैं। अंदर बाथरूम से पानी की आवाज आ रही होती है, तो वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। वो पूरा घर छान मारते हैं, पर इन्हें यहाँ पर रॉबर्ट नहीं मिलता। रॉबर्ट दरअसल इस टाइम किसी दूसरे अपार्टमेंट से इन लोगों पर हिडन कैमरा से नजर रख रहा था, और उसने
कुछ ऐसे एविडेंस छोड़ रखे थे कि जिससे इन्हें लगे कि वो यहाँ से कहीं चला गया है। पर टेरी इससे कन्विंस नहीं है। वो अपने आदमियों से कहता है कि रॉबर्ट कहीं नहीं गया है। वो दूर से इस टाइम हम पर नजर रख रहा है। जाकर कैसे की ढूंढूं से रॉबर्ट फिर अपने पुराने फ्रेंड ब्रायन और सुजैन से मिलता है। ये तीनों पहले साथ में एक इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते थे। रॉबर्ट सुजैन को टेरी की पिक्चर दिखाकर पूछता है कि आखिर ये है कौन, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये किसके लिए काम करता है। जब सुजैन यहाँ पर नहीं होती तो रॉबर्ट और ब्रायन बातें करते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि रॉबर्ट ने दुनिया के सामने एक कार बॉम्ब एक्सीडेंट प्री प्लान करके अपनी डेथ का खुद शो किया था, ताकि वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी वाली लाइफ छोड़कर एक आम जिंदगी जी सके। पर सुजैन को एहसास था कि रॉबर्ट कोई आम इंसान नहीं है, वो ऐसे नहीं मर सकता। सुजैन आकर बताती है कि रॉबर्ट जिसको तुमने मारा है वो रशियन माफिया के लोग थे और इनका सुप्रीम लीडर है पुश्किन, पर टेरी को पुश्किन नहीं दी जाए और टेरी का रियल नेम है निकोलाई। सुजैन बताती है कि रीमर और पेडरसन नाम के दो डिटेक्टिव को टेरी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है और फ्रैंक भी गायब है। सुजैन कहती है कि रॉबर्ट तुम अपना ध्यान रखो क्योंकि टेरी का नेक्स्ट टारगेट तुम ही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह सुजैन रॉबर्ट से कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम अच्छे आदमी हो और जुर्म खत्म करके तुम महान काम कर रहे हो। जल्दी ही पुश्किन और टेरी का किस्सा खत्म करो। फिर रॉबर्ट यहाँ से चला जाता है और फ्रैंक के घर पहुंचकर उसे एक कार में ट्रैक कर देता है और कार के अंदर गैस छोड़ देता है। रॉबर्ट पूछता है कि पुश्किन के खिलाफ तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दूंगा। पर फ्रैंक नहीं बताता, पर थोड़ी ही देर में उसका दम घुटने लगता है। तो फाइनली फ्रैंक मान जाता है और रॉबर्ट को एक वेयर हाउस लेकर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश में होते हैं और काउंटिंग चल रही होती है और यहाँ पर काफी गुंडे भी मौजूद थे। रॉबर्ट इन गुंडों की बॉस को गन पॉइंट पर लेकर सरेंडर करने के लिए फोर्स करता है और सबको बांधकर एक कमरे में पैसों के साथ बंद कर देता है और सभी वर्कर्स को पैसे देकर फ्री कर देता है, यह कहकर कि पुश्किन की तरफ से आपके लिए बोनस है। फिर रॉबर्ट फ्रैंक को हथकड़ी लगाकर कहता है कि पुलिस को कॉल करो और ये भी कहता है कि फ्रैंक तुम ईमानदार थे, तुम अपनी वर्दी का फर्ज अदा करो और पुश्किन के खिलाफ जो भी सबूत है तुम्हारे पास वो मुझे दे दो। फिर पुलिस यहाँ पर आकर गैंगस्टर्स को पकड़ लेती है और पैसों को कब्जे में ले लेती है और फ्रैंक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। रॉबर्ट फिर फ्रैंक के एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स तक पहुंचता है जहां से उसे कुछ पैसे, पासपोर्ट और पेन ड्राइव मिलती हैं जिसमें कौन कौन से पुलिस वाले, पॉलिटिशियन वगैरह पुश्किन के लिए काम करते हैं इनका काला चट्टा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक रेस्टोरेंट में टेरी असैसिन्स की एक टीम तैयार कर रहा है ताकि रॉबर्ट का काम तमाम कर सके। वो इतनी टेंशन में होता है कि वो पुश्किन का कॉल भी रिसीव नहीं करता। टेरी का एक साथी जब बाथरूम जा पाए तो तभी रॉबर्ट टेरी के सामने आ जाता है और इसके पास उस आदमी का खून से सना हुआ टूटा सनग्लास भी था। यानी रॉबर्ट उस आदमी को बाथरूम में ही कूद आया है। रॉबर्ट कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम ये सब रोक दो, नहीं तो मैं तुम्हारे और पुश्किन के साम्राज्य को उखाड़ फेंकूंगा। पर टेरी कहता है कि बाहर में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रॉबर्ट यहाँ से निकल जाता है ये कहकर कि मैं अब नहीं रुकूंगा, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। रॉबर्ट फिर यहाँ से निकलकर फ्रैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स से मिली यूएसबी को चेक करता है और सारी इंफॉर्मेशन एफबीआई के एक ईमानदार ऑफिसर को मेल कर देता है। यहाँ रॉबर्ट को पुश्किन के ऑयल टैंकर्स का भी पता चलता है तो रॉबर्ट इस जगह पर पहुंचकर वेयर हाउस में कई सारे ऑयल टैंकर्स और ट्रक को उड़ा देता है और ये पता चलते ही टेरी को पुश्किन का कॉल आता है कि मेरा जिंदा चौपट हो रहा है, जल्दी ही इस रॉबर्ट को ठिकाने लगाओ। टेरी कहता है कि मैंने नई टीम बना ली है और जल्दी ही आपका काम हो जाएगा। फिर टेरी एक फोटो में रॉबर्ट के साथ रैल्फी को देखता है और सोचता है कि रॉबर्ट का वीक पॉइंट आखिर मिल गया। फिर रॉबर्ट को टेरी का कॉल आता है कि रैल्फी और कुछ वर्कर्स हमारे कब्जे में हैं, यहाँ पर जल्दी आओ वरना इन्हें हम मार देंगे। रॉबर्ट फिर यहाँ पर आने लगता है। टेरी के लोग चेक करते हैं कि जिस बस से रॉबर्ट यहाँ पे आ रहा है वो बस खाली है। दरअसल रॉबर्ट ने यहाँ पर एक फोन छोड़ दिया था और खुद सीक्रेटली वेयर हाउस पहुंच चुका था। खबर रॉबर्ट टेरी के सामने नहीं आता तो ये वर्कर्स को मारने वाले थे। पर तभी यहाँ पर वेयर हाउस में लाउड म्यूजिक बजने लगता है। एक गुंडा रैल्फी से कहता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है तो रैल्फी उसे सिक्योरिटी रूम में ले जाता है। तभी रॉबर्ट वहां पर आकर उस गुंडे का काम तमाम कर देता है। इसके बाद एक गुंडे को रॉबर्ट वॉकी टॉकी पर रशियन में कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जिसे गुंडे को लगा कि उसका साथी ही उसे बुला रहा है।
मगर उसे काम भनक थी कि वो मौत के मुंह में जा रहा है। एक जगह रेल्फी को देखकर वो बंदा पूछता है कि मेरा साथी कहाँ पर है। तभी पीछे से रॉबर्ट आकर उस गुंडे को मार देता है। इसके बाद टेडी अपने गुंडों से कहता है कि ढूंढो रॉबर्ट को, पर रॉबर्ट यहाँ के डोर एक एक करके लॉक कर देता है। वहीं रेल्फी अपने को वर्कर्स को फ्री करा के पीछे के रास्ते से निकाल दे जाता है। अब रॉबर्ट टेडी और उसके गुंडों के लिए काफी ट्रैप बिछा देता है। एक गुंडा तो कांटेदार वायर से खींचकर गला बुड़कर मारा जाता है और केक को तो गले में एक शार्प वेपन घुसाकर रॉबर्ट मार देता है। यहाँ पर रॉबर्ट इन गुंडों का चुप चुप कर शिकार कर रहा था। तभी टेडी रॉबर्ट को शूट कर देता है और रॉबर्ट अब घायल है, पर वो चुप जाता है और बाकी गुंडों का भी शिकार करता है। इसके बाद जब रेल्फी घायल रॉबर्ट को ले जाना होता है तो टेडी इन पर पीछे से गोलियां चलाता है और दोनों काफी घायल हो जाते हैं। रेल्फी अब बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, पर रॉबर्ट उसे हिम्मत देता है। रेल्फी फिर टेडी का ध्यान भटकाने के लिए एक जगह भागता है और रॉबर्ट कुछ जगह पे एक्सप्लोसिव प्लान कर देता है, जिसके धमाके से एक गुंडा मारा जाता है। जब टेडी रेल्फी की तरफ तेजी से आ रहा होता है तो रॉबर्ट टेडी पर पीछे से हमला कर देता है और वो स्टड गन से टेडी को शूट करता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और उसे गले में शूट कर देता है। टेडी मरने से पहले पूछता है कि अबे तू आखिर है कौन, पर रॉबर्ट उसे इग्नोर करके मरता हुआ देखता है और अब टेडी और उसे गुंडों का खेल खत्म हो चुका था, तो रॉबर्ट यहाँ से निकल जाता है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रॉबर्ट मॉस्को पहुंच चुका था, जहाँ पुष्किन अपने बाथरूम में नहा रहा होता है। रॉबर्ट यहाँ पहुंचकर लाइट ऑन ऑफ करता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। मगर रॉबर्ट ने यहाँ बिजली का तार काट कर जमीन पर डाल दिया था और सिंक में पानी ओवरफ्लो होकर फर्श पे फैल रहा होता है। और जब पुष्किन बाहर निकलता है बाथरूम से तो पानी में तार के होने की वजह से करंट लगकर उसकी मौत हो जाती है। जब रॉबर्ट यहाँ से निकल रहा होता है तो हमें गार्ड्स की डेड बॉडी दिखती है, यानी रॉबर्ट ने पुष्किन से मिलने से पहले ही सबको ऊपर भेज दिया था। इसके बाद नेक्स्ट डे रॉबर्ट एलिना से मिलता है और एलिना अब बहुत खुश है। उसने अब नई जिंदगी शुरू कर दी है और वो अपनी इंजरी से रिकवर भी हो गई है और उसके पास अब एक अच्छी जॉब भी है। वो बताती है कि मुझे $10,000 का एनवेलप मिला था हॉस्पिटल से, पर एलिना को पता था कि ये रॉबर्ट नहीं किया था। वो रॉबर्ट को थैंक यू कहती है इस डजन से फ्री कराने के लिए। इसके बाद रॉबर्ट अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, पर अब उसके पास एक मकसद है, उन लोगों की मदद करना जो खराब हालतों में फंसे हैं। एक शाम जब वो नैरो में होता है तो उसे किसी का मैसेज आता है, किसी ने उसे हेल्प मांगी है और रॉबर्ट हेल्प के लिए तैयार है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।